तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो आज का जो यह वीडियो है स्टूडेंट, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो यह वीडियो है आप ही लोगों के डिमांड पे हमने बनाया है। आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया था कि संस्कृत में फूफा जी अभी तक हम कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, कुछ प्लान दे दीजिए और प्लान के साथ साथ यह भी बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक में कितना पढ़ाई करना है। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ हम बताने वाले हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम संस्कृत पढ़े हैं, लेकिन सर प्री बोर्ड के लिए, वो भी एग्ज़ाम से एक रात पहले। वाह वाह वाह, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके साथ खड़े हैं दरभंगा स्टेशन के अलाउंसर आपके फूफा जी। तो टेंशन की क्या बात है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि पर्सनली मेरे गाइडेंस में संस्कृत की तैयारी करें, वो प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो बैच क्या है, फुल डिटेल वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, आपका सवाल है कि अभी तक, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम संस्कृत में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं। समझ रहे हैं, कुछ भी। और आप कह रहे हैं कि आपको मार्क्स लाना है 40 आउट ऑफ 40। क्या आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जो जो हम कहेंगे उसको कीजिएगा जरूर। और प्रॉमिस करते हैं अंत तक वीडियो देख लीजिएगा और जो जो हम कहें उसको कर लीजिएगा, तो 40 आउट ऑफ 40 आएगा। टर्म 1 में फूफा जी का देखें ना, टर्म 2 में भी देखिएगा। और एक बात कह देते हैं, जो टॉपिक में जो हम बताएंगे उसको जुलूल जुलूल कीजिएगा, क्योंकि हम बेटा स्टूडेंट के फूफा हैं और CBSE जो है बोर्ड उसके बड़े फूफा हैं, ठीक है। तो उसका तो हम गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिए, आज से तय कीजिए कि 1.5 घंटा रोज संस्कृत हमें पढ़ना है, मात्र और मात्र 11 दिन के लिए। देह पे आलस है, नहीं पढ़ने का मन करता है, 2 मुक्का दीजिए और भगाइए उस आलस नाम के घटिया आदमी को, ठीक। और 1.5 घंटे का समय आप निकालिए, ठीक है। निकाल लिए सर, अपने अकॉर्डिंग निकालना है बउआ। ऐसा नहीं है कि सुबह में पढ़ें, कि शाम में पढ़ें, कि दोपहर में पढ़ें, नहाने वक्त पढ़ें, कि कब पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें, हवाई अड्डा में पढ़ें, कि पार्क में पढ़ें, कहीं भी आप पढ़ने का 1.5 घंटे का समय निकाल लीजिए। उसके बाद इसको 2 स्लॉट में हमें बांटना है, ठीक है। 1.5 घंटा हम पढ़ेंगे रोज, लेकिन 1 घंटा हम अलग संस्कृत पढ़ेंगे और 1 घंटा आधा घंटा यानी कि 30 मिनट हम लोग अलग संस्कृत पढ़ेंगे, ठीक है। 1 घंटे में हम लोग शुरुआत में सेमूसी बुक जो है उस पर ध्यान देंगे, और 30 मिनट वाला जो है यह हम लोगों के लिए अनुवाद और अपठित के लिए रिजर्व हो जाएगा। यही 2 स्लॉट में आपको 11 दिन तक पढ़ाई करना है। संस्कृत का टेंशन एकदम फिनिश हो जाएगा। 1 घंटे अलग पढ़ाई और आधा घंटे अलग पढ़ाई। और एक बात प्रॉमिस करते हैं, फूफा जी संस्कृत में कुछ भी बोलते हैं तो इस तरीके से नहीं बोलते हैं, हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। तो यह काम आपको करना है। अब डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में क्या क्या करना है वो हम चलिए आपको आगे बताते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपको हम 1 घंटे वाला बताते हैं और फिर बताते हैं 30 मिनट में आपको क्या करना है। उसके बाद जिस चैप्टर में जितना बताएं उतना ही काम कीजिएगा, बाकी बात का टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मोटिवेट होइए ना बाबू, 11 दिन नहीं पढ़िएगा, देह पे भर रख के मत रहिए, ठीक है। देह मतलब शरीर को थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त, हाँ सर 11 दिन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ना जरूरी है, बाबू सोना से भी मिलना जरूरी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए खास अनाउंसमेंट कर दो। अनुवाद का लाइव क्लास 13 मार्च को शाम 5 बजे होने वाला है। अनुवाद का लाइव क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें जुलूल आइएगा। उसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है CBSE मेगा कॉम्बैट क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए। 13 मार्च 11 AM लाइव टेस्ट होगा, इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आप बहुत सारे स्कॉलरशिप जीत सकते हैं।
पार्टिसिपेट करने का सिंपल तरीका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, कोड यूज कीजिएगा फूफा 10। उसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक और चीज लेके आया है, अनअकैडमी इमर्ज क्लास 10 और 12th के लर्नर्स के लिए एवरी सैटरडे ट्यूसडे 5 PM। तो इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, इनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड यूज कीजिएगा फूफा 10। अनअकैडमी एक स्टोर आप लोगों के लिए ओपन कर रहा है 13 मार्च को, तो इसमें भी आप अनअकैडमी के जितने भी प्रोडक्ट है, पढ़ाई करने का तरीका है, उसके बारे में जान सकते हैं। स्टोर में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक फॉर्म का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो अभी जितना भी इंपॉर्टेंट बात था, जो भी था, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको हम बता दिए हैं। अब आते हैं हम लोग प्लान पे। अब जैसे ही हम हटेंगे आपको दिखेगा एक सुपर हॉट प्लान। अब जैसे ही हटे कुछ बच्चे जो होंगे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ठीक है, इसको कॉपी में नोट कीजिए। और यह तो हम रिफरेंस के लिए लिखे हैं, अभी बहुत चीज इसमें फूफा जी बताने वाले हैं। अब शांति से पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखिए और जो जिस चैप्टर में कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं बस उतना ही कीजिए, ठीक है। फूफा जी पूरा रिसर्च करके बैठे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, और यह बताने की जरूरत नहीं है। टर्म 1 के संस्कृत के शादी में ही आप देख चुके थे कि फूफा जी का क्या क्रेज था। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें स्टूडेंट कि जितना भी टॉपिक हम यहाँ पे बोलेंगे उसका लेक्चर अपलोड है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल टॉपिक आर अपलोडेड, इंग्लिश गलत हो गया, लेक्चर का सभी टॉपिक का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। ठीक, एक बच्चा कहता रहता है कि सर मिलता नहीं रहता है, मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे, उस पर क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको 1 घंटे वाले स्लॉट में क्या करना है, जो आपको हमने बताया कि रोज आप 1 घंटा संस्कृत पढ़ेंगे, उसमें क्या करना है। इधर हमने लिखा है डे, इधर लिखा है टॉपिक का नाम, और इधर बहुत सारी बातें हम अब लिखने वाले हैं। अब आप डे 1 में क्या करेंगे, डे 1 में मतलब कि एकदम तैयार है संस्कृत पढ़ने के लिए, हमला करने के लिए एकदम तैयार है, तो हो जाइए तैयार, ठीक है। और जब आप संस्कृत का स्टार्ट करें ये प्लान, माँ सरस्वती का नाम लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और हमको खबर दे दीजिए कि सर हम कूद पड़े हैं इसमें युद्ध में, और जीत के सर आपको हम 11वें दिन दिखा देंगे, और दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो डे 1 में आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, सुभाषितानी चैप्टर को पढ़ना है, सुभाषितानी चैप्टर को पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले पढ़िएगा जब चैप्टर, तो सरकारी के तरह मत पढ़िएगा। सरकारी मतलब कि आप देखते हैं ना, सरकार का आदमी सब कैसे सोया रहता है, कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। प्राइवेट का आप देखते हैं कितना चुस्त दुरुस्त रहता है। तो उस तरह से अच्छे ढंग से चैप्टर पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आंसर आने वाला है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि चैप्टर का समरी याद है कि कौन श्लोक का मतलब क्या है और वर्डे का मतलब आपको पता ना हो। मतलब कहने का यह है कि सुभाषितानी श्लोक वाला चैप्टर है, तो इसका शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग आप जरूर याद कर लीजिएगा, एकदम मैंडेटरी है याद करना। अब आप कहेंगे कि सर आप वर्ड मीनिंग हमसे याद करवा रहे हैं, क्या वर्ड मीनिंग भी एग्जाम में पूछेगा? वर्ड मीनिंग नहीं पूछेगा, लेकिन वर्ड मीनिंग याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो संस्कृत का संस्कृत में नहीं, संस्कृत का हिंदी में वर्ड मीनिंग जो है उसको याद कर लीजिएगा। कोई भी बुक आप संस्कृत का रखे होंगे, हेल्प बुक या एनसीईआरटी, उसमें दिया रहता है, और जब हम लेक्चर पढ़ाए हैं उस वक्त भी आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग का टेंशन ही गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है काम, वो आता है टेलीग्राम का क्वेश्चन आंसर करना। अब आप कहेंगे कि सर टेलीग्राम का क्वेश्चन आंसर तो हम कर लेंगे सर, लेकिन करना क्यों जरूरी है वो बताइए। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि सुभाषितानी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके जो यह अंकल जी है सीबीएसई ये पूछ सकता है, वो सब क्वेश्चन उस पीडीएफ में हम दे दिए हैं। तो उसको अगर आप कर लेते हैं तो बाकी कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर
जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सर एनसीईआरटी का तो बैक एक्सरसाइज रहता है, उसमें समास भी है, संधि भी है। क्या सर उसको करना जरूरी है? टर्म 2 में नहीं पूछेगा तो क्यों कीजिएगा? आपके पास टाइम है तो बस क्वेश्चन आंसर कर लीजिए एनसीईआरटी का, हो गया आपका जय जय। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्वेश्चन आंसर क्या पैसेज के साथ पूछेगा या श्लोक के साथ पूछेगा या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछेगा? तो जब भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेगा वो पैराग्राफ दे देगा, श्लोक वाला अगर क्वेश्चन आंसर है तो श्लोक दे देगा। तो इस बात की तो चिंता हटा दीजिए, ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछेगा, श्लोक दे के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेगा, ठीक है। श्लोक जो है इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, गिवन रहेगा, ठीक, और फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। डे 1 में आपको इतना काम ही करना है, सुभाषितानी को पढ़ना है, टेलीग्राम से क्वेश्चन आंसर को कर लेना है। अब दूसरे दिन हम जो चैप्टर पे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है करीना कपूर, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर कैसे? इसी को ना कहते हैं रिसर्च। पेपर पैटर्न आप समझिएगा तो एकदम सीबीएसई पहले से ही बोल दिया है कि नाटक वाला चैप्टर से, यानी कि नाटकांश से एक क्वेश्चन आंसर तो बउआ हम पूछेंगे ही पूछेंगे पैसेज देके। और आप जानते हैं कि नाटक वाला एकमात्र ओनली 1 चैप्टर आपको सिलेबस में दिया हुआ है, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। तो लीजिए, क्या उससे क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा? जी सर बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और टेलीग्राम का क्वेश्चन आंसर करना है। अब सुनिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। 3 नंबर का तो क्वेश्चन आंसर इससे भी आएगा, ठीक है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर इससे भी पूछेगा। जी सर पूछेगा, लेकिन खेल होगा इस चैप्टर में कब? जब इस चैप्टर से घटनाक्रम पूछ दिया तो टोटल 7 नंबर का यह चैप्टर बन जाएगा, 7 मार्क्स का। सर कैसे? क्योंकि 4 नंबर का जो घटनाक्रम पूछेगा वह सुभाषितानी से नहीं पूछेगा, सुकत्य से नहीं पूछेगा, विचित्र साक्षी से और सौहार्दम प्रकृति शोभा से ही पूछेगा, ठीक है। तो घटनाक्रम का मतलब क्या होता है? घटना वाला चैप्टर जिसमें कहानी हो, आगे बताएंगे, ठीक है। तो यह जो है एक कहानी है, भले है नाटक, है तो कहानी, तो इससे पूछा जा सकता है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हम देखते हैं कुछ बच्चे मिलते हैं तो कहते हैं सर हम पूरा श्लोक लाइन बाय लाइन याद कर लिए हैं, हो सकता है घटनाक्रम पूछते, कभी नहीं पूछेगा। फूफा जी कह रहे हैं ना तो विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम कहानी सौहार्दम वाली आपको विचित्र साक्षी चैप्टर में करना है। पहले चैप्टर पढ़ना है, टेलीग्राम का क्वेश्चन आंसर करना है। अब आइए मेन जरूरी बात बताते हैं। यह चैप्टर सभी चैप्टर में भी आई है। यह आपको डे 3 में करना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से घटनाक्रम आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से भी घटनाक्रम आएगा। 95% चांस है कि विचित्र साक्षी से ही घटनाक्रम पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज इसको मत छोड़िए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, डे 3 में विचित्र साक्षी पढ़ना है और टेलीग्राम का क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक। घटनाक्रम का हम आगे बताएंगे। अब आप कहेंगे सर तो आप क्यों यहाँ पे घटनाक्रम बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों चैप्टर को ऐसा मत पढ़िएगा विचित्र साक्षी। अभी बहुत बच्चे से पूछे समरी बता देगा कि उसमें सर एक गरीब पिताजी रहते हैं, वो अपने बेटे का एडमिशन कराते हैं, फिर बेटे से मिलने जाते हैं, बेटा बीमार रहता है, रास्ते में उनको चोर साबित कर दिया जाता है, फिर वो निर्दोष होते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बढ़िया ढंग से आपको चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपको चौथा दिन क्या करना है, डे 4 में सुकत्या पढ़ना है विथ क्वेश्चन आंसर। तो जैसा आपने सुभाषितानी में किया, शब्दार्थ को याद रखा क्योंकि श्लोक वाला चैप्टर है, सुकत्या का आपको क्वेश्चन आंसर बढ़िया ढंग से कर लेना है। डे 4 तक आपका चैप्टर हो गया फिनिश। और यह आपको लगता होगा कि सर आप तो लिख दिए हैं, कहने का है, बहुत हार्ड पड़ता है। कोई हार्ड नहीं है। अरे एक चैप्टर पढ़ना है, एगो चैप्टर, कोई मैथ साइंस का थोड़ी है चैप्टर, संस्कृत का एक चैप्टर पढ़ना है और उसका 10 क्वेश्चन आंसर करना है। बताइए इसमें भी दिक्कत? अरे एकदम थोड़ा सा मोटिवेट होइए और कर दीजिए,
एकदम कर सकते हैं, आप करके तो देखिए। भाषा है, संस्कृत जो है एक भाषा है, लैंग्वेज है, और भाषा हमारी माँ होती है। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है, हमारी माँ है। हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, आप संस्कृत नहीं पढ़िएगा तो क्या ये पाकिस्तानिया या अंग्रेजवा संस्कृत पढ़ेगा? आप थोड़ा सा तो सोचिए। हम ही नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? कितना अफसोस का बात है। ठीक है, इसलिए शांति से थोड़ा सा पढ़िए इसको। उसके बाद डे 5 में आपको घटनाक्रम का प्रैक्टिस करना है। घटनाक्रम का क्वेश्चन हम दे दिए हैं, वीडियो भी अपलोड है। घटनाक्रम का आप क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। घटनाक्रम याद कर लीजिए, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 मतलब सौहार्दम प्रकृति शोभा, चैप्टर नंबर 8 मतलब विचित्र साक्षी। यही 2 चैप्टर से घटनाक्रम आएगा। अब आप कहेंगे कि फूफा जी सबसे ज्यादा किस चैप्टर से चांस है? तो चांस तो है विचित्र साक्षी से, लेकिन सिलेबस में दोनों चैप्टर से आ सकता है, इसलिए दोनों चैप्टर को बढ़िया ढंग से कीजिएगा। थोड़ा सा इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये भी आई है घटनाक्रम में। ठीक, घटनाक्रम में दिक्कत है तो आप चैप्टर को बढ़िया ढंग से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चैप्टर को अच्छे से पार्ट बाय पार्ट याद कर लीजिए। याद हो जाएगा सर, करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, शुरुआत में जब आप घटनाक्रम का प्रैक्टिस करें स्टार्टिंग में, तो आप क्या काम कीजिएगा, घटनाक्रम जो है चैप्टर की हेल्प से बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक है, तो पहले घटनाक्रम जो है बुक में से देख देख के अरेंज कीजिएगा, और धीरे धीरे अपने आप आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और घटनाक्रम हो जाएगा। छठे दिन आपको क्या काम करना है, अन्वय करना है और भावार्थ करना है। यही तो अब स्मार्टनेस आपको बताने जा रहे हैं। जब आप पेपर का पैटर्न देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि अन्वय और भावार्थ बोर्ड जो है दोनों पूछेगा आपसे, लेकिन उसमें ऑप्शनल रहेगा। कोई एक ही टॉपिक आपको करना होगा, या आप अन्वय कर लीजिए या आप भावार्थ कर लीजिए। तो आप दोनों पढ़ के जाइएगा तो और अच्छी बात है। पढ़ाई करना कोई गंदी बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप चाहे तो एक ही टॉपिक को बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा, हो गया। अब आप कहेंगे कि सर अन्वय में दिक्कत है, तो लेक्चर दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। और अन्वय जो होता है याद करने का चीज़ होता है। ठीक है, ये काम आपका हो गया। अब डे 7 और डे 8 पे आपको क्या काम करना है, पत्र बनाना है। अब आप कहेंगे सर पत्र का 2 दिन दिए हैं, बिल्कुल देंगे। पहला दिन आप पत्र बनाइए थोड़ा सा फॉर्मल वाला, वही प्रिंसिपल को लिखना। ठीक है, कोई प्रिंसिपल को लिखने वाला ज़्यादा आता है, समझे, फॉर्मल वाला। और इनफॉर्मल वाला दूसरे दिन आपको डे 8 में प्रैक्टिस करना है। जैसे आप अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, जैसे आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, या दोस्त के भाई बहन को लिख रहे हैं, उस टाइप वाला। पत्र का लेक्चर डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। प्रॉब्लम हो रहा है कुछ बच्चे को पत्र में, क्योंकि आपको संस्कृत ही नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगा ही। तो उसका जुगाड़ खोज रहे हैं हम, और खोज के वीडियो अपलोड कर देंगे 2-4 दिन में, टेंशन नहीं लीजिएगा। डे 9 में आपको क्या काम करना है, चित्र और अनुच्छेद करना है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल रहेगा। चित्र भी आपसे पूछेगा, अनुच्छेद भी पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको कोई एक ही करना रहेगा। आप हमसे पूछिएगा कि फूफा जी कौन करे, तो हम एक ही बात कहेंगे सभी बच्चे को कि आप लोग चित्र कीजिए, क्योंकि अनुच्छेद जो होता है, इससे पढ़े हुए हैं ना बचपन में, वही होता है। किस टॉपिक पे पूछ देगा कोई अता पता नहीं है। जिस तरह से इंग्लिश में देखते हैं ना, इससे पूछ देता है, तो इंग्लिश में तो सर लिखने आता है, किसी टॉपिक पे पूछ दे बना देंगे। संस्कृत में नहीं आता है। इसके लिए चित्र पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, अनुच्छेद को छोड़ दीजिए। और जिनका संस्कृत बहुत बेहतर है, 7, 8, 9, 10 सब कुछ में वो पढ़े हैं, वो तो इसी को कपला कर दीजिएगा, एकदम इसी पर अटैक कीजिएगा। ठीक, लेकिन ज़्यादा प्रीफर आप चित्र को कीजिए, क्योंकि चित्र का प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। आपको वीडियो बना के भी दिखा दिए हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद का कोई गारंटी नहीं है कि किस चीज़ पे पूछ देगा, गांधी जी पे, चाहे भगत सिंह पे, ठीक है, स्वच्छता आंदोलन पे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, कुछ चीज़ पे भी पूछ सकता है। वो उसके पे डिपेंड करता है, CBSE का जो क्वेश्चन बनाते हैं उन पे। जैसे आप सिंपल पेपर में देखिएगा, एक टॉपिक दिया है साकह आपना, 7 क्लास का संस्कृत का एक टॉपिक है, वो दे दिया है। अब उससे अनुच्छेद लिखिए। ठीक, तो अनुच्छेद का गारंटी कोई नहीं आपको देगा कि कहाँ से पूछेगा। चित्र का है कि वही सब वाला जो चित्र है, स्कूल वाला है, नेचुरल सिनेरियो वाला है, जो नेचर का सीन है, वही वाला पूछता है। जो प्रैक्टिस कराए हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो कॉमन वर्ड बता दिए हैं उसको याद कर लीजिएगा। एक भी नंबर आपका चित्र में नहीं कटेगा। और लगातार 2 दिन आप क्या कीजिए, चित्र का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, और डे 11 में आप कीजिएगा CBSE अंकल का सिंपल पेपर।
ठीक है, सीबीएसई अंकल का सिंपल पेपर हो गया, प्लान समाप्त। इतना जितना बताए हैं, जो जो चैप्टर में जो जो बताए हैं उसी को कीजिएगा। अब जैसे अभी बहुत बच्चों को हम देख रहे हैं संधि समास चैप्टर का कर रहे हैं कि सर एग्जाम में आएगा, हम पूछते हैं क्यों आएगा, तो कहते हैं कि सर स्कूल में प्री बोर्ड में भी पूछा है, स्कूल वाले सर भी करा रहे हैं, तो उन पे भरोसा मत कीजिए। ठीक है, आप सीबीएसई का सिलेबस निकाल के देखिए, पेपर का सैंपल पेपर देखिए, वो सब नहीं आएगा संधि समास, तो उसमें टाइम व्यर्थ मत कीजिए, इसको याद कीजिए, जो जो हम बताए हैं इसको कीजिए। अब आपका सवाल आएगा कि सर इस प्लान में तो आप अनुवाद और अपठित अबोधनम को भूल ही गए। तो भूले नहीं हैं, आपको जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि आपको 2 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, अब आता है दूसरे स्लॉट की बारी। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लीजिए, हम न रफ करेंगे कि आप कीजिएगा। लीजिए आप भी हाथ पकड़िए, वो पूजा पाठ में नहीं होता जलढरी होता है, सब आदमी हाथ पकड़ के, उसी तरह। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं और सेकेंड स्लॉट आपको बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं, जहाँ देखें नहीं कि स्क्रीनशॉट ऑफलाइन में फ़ोटो खींच लेगा, लाइए सर कॉपी में लिख देंगे रात में, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ भी। और पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। कोई कोट पैंट पहन के नहीं आया है कि कर लो वो कर लो, तो फलाना बुक कर लो, तो फलाना चीज़ कर लो, नंबर आ जाएगा। ठीक है, वैसा वाला काम यहाँ नहीं, जो सच है वो बताएंगे। ठीक, स्क्रिप्ट लिख के हम नहीं आते हैं कि क्या बताने वाले हैं, जो रियलिटी है वही बताते हैं। अब 1 घंटा वाला स्लॉट हो गया, अब आपको 30 मिनट वाला काम करना है। अब 30 मिनट वाले में आप क्या कीजिए, सबसे पहले डे 1 से लेके डे 6 तक आप एक टॉपिक का जम के प्रैक्टिस कीजिए, अनुवाद का। ठीक है, अनुवाद का प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे दिए उसका प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि अनुवाद का जितना भी लेक्चर हम दिए हैं सभी बच्चा देख लिया है, एकदम नर्सरी से उठाए हैं और 10th तक आपको पहुंचाए हैं। तो अनुवाद वाला अगर कोई बच्चा फॉलो नहीं किया है तो लिख के रख लीजिए कि देखिएगा ना, मज़ा आ जाएगा। बहुत मेहनत से बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 6 दिन आपको 30-30 मिनट रोज अनुवाद का प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद एक बात और लिख लीजिए, 7वें दिन से लेके आपको 11वें दिन तक एक टॉपिक का प्रैक्टिस करना है, अपठित अबोधनम का। ठीक है, अपठित अबोधनम का। ठीक है, डे 7 से लेके डे 11 तक। ठीक, और इससे पहले अनुवाद का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्यों जरूरी है अनुवाद का, क्योंकि अनुवाद नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका भी प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल 10 नंबर का ये पूछेगा। टॉपिक का लेक्चर दे दिए हैं, टॉपिक है क्या, तो ये तो आपको पता ही है कि अपठित अबोधनम, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज रहता है उसी तरह संस्कृत में अपठित अबोधनम रहता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें शीर्षक लिखने में दिक्कत होता है तो उसका एक हम वीडियो बना के दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इतना काम आप अगर 11 दिन तक करते हैं तो एकदम आपका जो संस्कृत है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इस बात की गारंटी फूफा जी ले रहे हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यह तो 11 दिन ही हुआ और उसके बाद तो एग्जाम तक खाली प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। ठीक है, सैंपल पेपर भी देंगे, वहाँ से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जितना बोले हैं उतना कीजिए। और कौन बच्चा है जो 11 दिन ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज को गोली मारिए, टैग कर दीजिएगा, ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सर हम कूद रहे हैं आग में, आग वाला सिंबल उम्बल डाल के और स्टोरी हमको टैग कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम एंड धन्यवाद। और एक और बात, अनुवाद का तो लेक्चर चल ही रहा है, साथ में 13 मार्च को शाम 5 बजे अनुवाद का लाइव क्लास होगा, पहली बार हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होगा, अनुवाद के हिस्ट्री में। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन सब कुछ कराएंगे। तो अनुवाद का क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लाइव क्लास का लिंक, तो उस पर क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और 5 तारीख को 5 बजे 13 तारीख को संडे को दुलुल आइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को दोस्तों के साथ 1 बार शेयर करें, बाबू सोना के साथ 2 बार शेयर करें। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद, प्रणाम। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।